गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3, 4 और 5, ठीक है। तो आज की ये प्रश्नावली 7.3 ये आज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है। दी गई आकृति में, यहाँ पर दो आकृतियां दी हुई हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी सी की दो भुजाएं ए बी तथा बी सी। देखिए ए बी और बी सी, ये दो भुजाएं ए बी और बी सी और माध्यिका ए एम, कौन सी, इसे हम क्या कहेंगे, माध्यिका। ये है माध्यिका, ठीक है। माध्यिका ए एम क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है, भुजाओं पी क्यू और क्यू आर माध्यिका पी एन के बराबर है। इसके कहने का मतलब है जितनी ए बी है उतनी ही भुजा पी क्यू होगी, ठीक है। जितनी बी सी है, कौन सी, बी सी भुजा, ये बी सी की है, ठीक है। जितनी बी सी है उतनी ही कौन होगी, क्यू आर होगा, ठीक है। और जितनी भुजा ए एम है उतनी ही पी एन भी होगा, ठीक है। ये कहने का उसका मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, दर्शाइए कि पहला नंबर, यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला कहा गया है ए बी एम जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है पी क्यू एन के, ठीक है। किस त्रिभुज की बात हो रही, हम यहाँ पर देखिए एंगल बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिखने में ये लगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर त्रिभुज का साइन बनाया है तो इसका मतलब हम इन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली है, ठीक है। और बिल्कुल इजी तरीके से इसको हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्या हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन, ठीक है। तो देखिए हमें जिसे सर्वांग सम सिद्ध करना होता है उन त्रिभुजों को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी एम त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हमें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन अवयव की जरूरत होती है, तीन भाग की जरूरत होती है। अगर हमने बराबर दिखा दिया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो हमने एक तो बराबर दिखा दिया। दूसरा देखिए ये जो ए एम है और पी एन है ये बराबर होंगे, तो लिखेंगे ए एम बराबर पी एन। ये भी क्या है, दिया गया है, ठीक है। प्रश्न में ही दे दिया गया है कि ये बराबर है। अब यहाँ पर गौर से और देखिए इन दो त्रिभुजों में बी एम और क्यू एन भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि बी सी, जितना बी सी है उतना ही क्यू आर है। और ये माध्यिका उसे बी सी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और माध्यिका पी एन जो है ये भी क्यू आर को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं कि बी एम और क्यू एन बराबर होंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं बी एम बराबर क्यू एन। क्यों बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे, बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, ये बराबर है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा, साइड यानी एस 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 सर्वांग समता, ठीक है। तो लिखेंगे एस 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 सर्वांग
समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसे हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन समाप्त। अब दूसरा देखिए, इसमें ABC, अब इसको हम इसका साइन मेट देते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा PQR। अब बड़े त्रिभुज की बात हो रही, किसकी, बड़े त्रिभुज, पूरे बड़े त्रिभुज की बात हो रही। ठीक है, तो इसको भी हम बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको पूरी तरह से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो देखिए जिसे हमें सर्वांगसम से दूर करना होता है उन त्रिभुजों को नाम लिख लेंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा, PQR में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AB जो है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर, इसे हम लिख देंगे। तो AB बराबर PQ। ठीक है, तो क्यों बराबर, क्योंकि ये क्वेश्चन में खुद कह दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, BC भी बराबर है QR के, तो ये भी हम लिख देंगे BC बराबर QR। ये भी क्या है, दिया है। ठीक है, अब बचती है एक, कोई भी अवयव हम बराबर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कोण क्या है B और कोण Q, ये आपस में बराबर होंगे, इसको भी हम बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, हम इस कोण को भी बराबर दिखा सकते हैं। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हमने सिद्ध किया है कि ABM, कोण ABM वो सर्वांगसम होगा PQN के। तो इसके जो संगत कोण है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम कोण BQ को ही बराबर दिखा सकते हैं, कोण MN को भी बराबर दिखा सकते हैं, और कोण BAM और QPN को भी बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। क्यों बराबर है, हम इसका स्पष्टीकरण दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN। ठीक है, ये हमने क्या किया है, इसे हम लिखेंगे सिद्ध किया। ठीक है, तो देखिए हमने इसका भी स्पष्टीकरण दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर साइड, यहाँ पर भी साइड, और यहाँ पर देखिए ये साइड, ये पूरी की पूरी साइड, और ये पूरी की पूरी साइड, और बीच में क्या है, एंगल है। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, तो कौन सा नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या किया, सिद्ध किया। देखिए बच्चों कितनी इजीली तरीके से इसको हमने सॉल्व किया, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्ष लंब हैं। ठीक है, और RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज
है। ठीक है, एक बात आपको और हम बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया गया है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ABC दो बराबर शीर्ष लंब है, एक त्रिभुज है। हमने तो एक देखिए त्रिभुज बना दिया ABC। ठीक है, उसके शीर्ष लंब कौन है, BE और CF। तो देखिए CF हमने बना दिया और BE ये हमने बना दिया। ये क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, क्या है, शीर्ष लंब। और जब ये शीर्ष लंब किसी पर पड़ते हैं तो वहां पर कितने अंश कोण बनता है, 90 अंश कोण। इधर भी 90 बनेगा, उधर भी 90 बनेगा। हमें जरूरत इधर है तो हमने इधर 90 बनाया है। ठीक है, तो आगे देखिए कहा गया है RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके। तो RHS क्या है, रेक्टेंगल हो जाएगा मतलब समकोण, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और S साइड हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि समकोण त्रिभुज में एक कोण होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए और साइड ये बराबर होनी चाहिए। और हमने RHS, अगर आपने RHS सर्वांग समता का नियम ना पढ़ा हो तो हमने इसको बेसिक में बताया था, 7.1 का जो बेसिक था। अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कहा गया है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ABC ये हम सिद्ध करेंगे कि ये जो है ABC त्रिभुज है, एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इन दो त्रिभुज कौन से देखिए FBC और EBC, इन्हें सर्वांगसम अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो हम आसानी से सिद्ध कर पाएंगे कि एक कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो सर्वांगसम सिद्ध करना है उन्हें हम लिख लेंगे। कौन सा, FBC त्रिभुज FBC व त्रिभुज कौन सा, EBC में। अब यहाँ पर गौर से देखिए, आप लोग क्या देखना है, यहाँ पर गौर से देखिए कि इस त्रिभुज में देखिए कौन सा, FBC में ये कोण और EBC में ये कोण आपस में बराबर हैं। कितने हैं, 19 डिग्री के हैं। और देखिए गौर से यहाँ पर देखिए बराबर शीर्ष लंब, कहने का मतलब जो लंब पड़े हैं ये भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हम बराबर करते हैं। क्या लिखेंगे, BE बराबर CF। ये क्यों बराबर किया है, इसका हम स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ क्या है, दिया है, तो हम लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो अब देखिए अगला, यहाँ पर देखिए जब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं FBC तब भी हम BC पढ़ते हैं, और जब त्रिभुज BEBC की बात करते हैं तब भी हम BC पढ़ते हैं। इसका मतलब जो BC है ये क्या है, ये जो भुजा है ये कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिखेंगे BC बराबर BC। ये भी क्या है, ये जो है उभयनिष्ठ है। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और अब हमें तीसरा जो है, जो तीसरा उसे हमें क्या करना, जो तीसरा अवयव होगा, तीसरा भाग होगा, उसे हमें खोजना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे भी क्या करते हैं, खोजते हैं कि कौन सा। देखिए यहाँ पर हमने, देखिए यहाँ पर हमने भुजा कौन सी, BE और CF जो क्या थे, शीर्ष लंब थे, वो हमने बराबर दिखा दिया। ये कॉमन थी, हमने इसको बराबर दिखा दिया। और बचता है कौन, एंगल, तो इन एंगलों को भी बराबर दिखा देना है, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए हमारे पास 3 भाग ऐसे होने चाहिए जो बराबर हों। लिखेंगे B, देखिए
CFB, कोण CFB बराबर होगा किसके? कोण BEC के, कोण BEC। ठीक है, ये क्या है? बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है? शीर्ष लंब है और वहां पर प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। तो अब यहाँ पर आपको गौर से देखिए, यहाँ पर जो बनने वाले त्रिभुज है वो कैसे त्रिभुज है? वो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 अंश का। और देखिए, हमें पता है कि समकोण त्रिभुज कैसा बनता है, आपको हम बताकर बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, ये कोण कितने अंश का? 90 अंश का। और कोण के सामने वाली क्या होती है? कर्ण होती है। तो देखिए, जो समकोण 90 अंश उसके सामने की भुजा देखिए BC, ये भी क्या होगी? कर्ण होगी। कोण E के सामने की भुजा देखिए BC, ये भी क्या होगी? कर्ण होगी। तो हम कह सकते हैं कौन सा? राइट एंगल, मतलब 90 अंश का कोण, और ये कर्ण और एक साइड आपस में कौन सी? ये साइड, ये जो शीर्ष लंब थी आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से, नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज FBC सर्वांग सम त्रिभुज EBC। ठीक है, ये तो हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमने आपको समझाया है। तो देखिए, जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो इसके सारे के सारे संगत अवयव भी समान हो जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो कोण BC है और ये जो कोण B है और जो कोण C है, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण C। क्यों बराबर होंगे? CPCT से, CPCT से। ठीक है, तो ये तो हमने दिखा दिया। और हमने आपको एक बात बताई थी कि जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो कोण के सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो लिखेंगे कोण B के सामने कौन है? AC है, और कोण C के सामने कौन है? AB है। ठीक है, तो लिखेंगे AB बराबर AC। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए AB बराबर AC। ये भी क्यों बराबर हुए हैं? तो हम लिख सकते हैं शीर्ष कौन से? समान कोण के सम्मुख भुजाएं। ठीक है, लिखेंगे समान कोण की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो देखिए, जब दो भुजाएं, हमने कह दिया कि ये दो भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया बच्चों। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और प्रश्नावली 7.3 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC, और जो AP है वो BC, AP जो है वो लंब है किस पर? BC, और खींचकर
दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। ठीक है, तो देखिए इस पे चित्र नहीं बना हुआ है बच्चों, तो हमने अपनी तरफ से बनाया है और आप भी बना सकते हैं। कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है कौन सा, ABC। तो हमने ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है जिसमें जो AB भुजा है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, और देखिए और AP जो है BC पर लंब है। देखिए जब BC पर लंब होता है तो जो लंब होता है वो इधर भी और इधर भी 19 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने अंश का कोण बनाते हैं, 19 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, और क्या कहा गया है, खींचकर हमें सिद्ध करना है कि कोण B और कोण C ये आपस में क्या होंगे, बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दे, कौन सा, ABP और ACP, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो हम कह पाएंगे कि इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके लिए हम हैं कि हम आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जिसे हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है उन त्रिभुजों को लिख लेते हैं। ABP त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP त्रिभुज ACP में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, उसने साफ साफ कहा है। तो लिखेंगे AB बराबर AC। क्यों बराबर है, ये दिया है तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, और देखिए इनके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, कोण भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण APB, कोण APB बराबर होगा कोण APC के, APC। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक कंडीशन और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि AP जो है BC पर लंब है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और कितना बराबर होंगे, 90 अंश के बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए हमने एक साइड बराबर कर दी और एंगल बराबर कर दिए। अब यहाँ पर गौर से देखिए, जब हम ABP देखते हैं त्रिभुज और ACP देखते हैं तो AP जो भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे AP बराबर AP। क्यों बराबर लिखा, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, गौर से देखिए। कोण 90 अंश है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण, ये भी समकोण और ये भी समकोण है। और समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, वो कर्ण होती है। ठीक, ये भी क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, तो ये कर्ण और कर्ण बराबर, कोण बराबर, और ये जो लंब है ये भी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि RHS सर्वांग समता नियम से। और जिस बच्चे ने RHS सर्वांग समता नियम ना पढ़ा हो तो वो जाकर प्रश्नावली 7.1 का जो बेसिक है उसे देख सकता है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है,
तो चलिए अब देखते हैं RH सर्वांग समता से हमें क्या सिद्ध करना था कि जो कोण B है, ये कोण B और कोण C आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण C। क्यों बराबर हुए? CP/CT से, CP/CT से, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो हमने लिख दिया सिद्ध हुआ, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। और आशा करते हैं आपको आने वाली जो क्लासें होंगी वो भी आप कंटिन्यू ऐसे ही हमारे साथ मेहनत करते रहिए और क्लास लेते रहिए, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।